सो माय डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये टॉपिक में सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि डू प्लांट ब्रीथ। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं इंट्रोडक्टरी क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा और डीपली इसका इनर मीनिंग समझना चाहिए हमको कि एक्चुअली डू प्लांट ब्रीथ लाइक अस। एक्चुअली नॉट quite so direct like us. Plant don't breathe not directly like us, not quite so direct like us, but the plant, they need oxygen for respiration. That's mean they can intake oxygen from the environment for respiration and as well as release the carbon dioxide as well, right? तो मानिए कि ये क्या है, एक सादा मैं एक प्लांट का डायग्राम यहाँ पर बनाया आपके लिए, राइट। ये मानिए कि कोई प्लांट है, तो प्लांट के पास ऐसा कोई ऑर्गन है क्या, जैसे कि ह्यूमन बींग के पास, मैंने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ह्यूमन बींग के पास जो स्पेशलाइज आपका ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो क्या है, वो आपका नोज है। नोज से क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन इनटेक करेंगे एज वेल एज CO2 को बाहर भेज देंगे, ठीक है। तो प्लांट के पास ऐसा खास ऑर्गन तो नहीं है जो ये ब्रीदिंग जो हुआ ये कहाँ जाके क्या होगा, एक्सचेंज होगा, बताइए। एक्चुअली मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लंग। तो इसमें हेल्प कौन करता है, बताइए। इसमें हेल्प करता है कि नोज, जो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ नोज। तो ऐसा प्लांट के पास कोई ऑर्गन है क्या, जैसे कि हम जान चुके कि प्लांट के पास ऐसा, प्लांट तो रेस्पिरेशन करता है पर उसके पास कोई स्पेसिफिक क्या नहीं, बताइए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। पर बट हाउ द प्लांट डू दिस रेस्पिरेशन, तो ये क्वेश्चन का इन्वेस्टिगेट हम करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, प्लांट unlike animal have no specialized organ for gaseous exchange, but they have microscopic opening for intake oxygen and release of carbon dioxide from the plant। तो मानिए कि ये कौन है, ये हो गया लीफ, ठीक। यहाँ पर एक लीफ को मैंने जूम करके देखा, तो लीफ का एक अपर सरफेस रहता है, एक लोअर सरफेस रहता है। लोअर सरफेस है बोर्ड के नीचे, जो मैं 3D इसको बना नहीं पाया क्योंकि आपका जो आई है ये 2D ही सपोर्ट करता है। तो क्या होता है, ये जो लोअर सरफेस एक्चुअली इस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो लोअर सरफेस नीचे की तरफ जो लोअर सरफेस, ये लोअर सरफेस में क्या होता है, कुछ जो माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होता है जिसका नाम स्टोमाटा, स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा। तो स्टोमाटा एक्चुअली खाली लोअर सरफेस में नहीं रहता। लोअर सरफेस में एक्चुअली क्या रहता है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ इज contain मोर न्यूमेरस स्टोमाटा देन अपर सरफेस। अपर सरफेस में भी स्टोमाटा प्रेजेंट रहेगा, पर अपर सरफेस ऑफ लीफ contain लेस नंबर ऑफ स्टोमाटा देन लोअर सरफेस। मतलब लोअर सरफेस में ज्यादा नंबर में क्या होता है, स्टोमाटा होता है। और ये स्टोमाटा क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया कि ये एक स्टोमाटा को अगर हमने जूम किया, ठीक है, तो स्टोमाटा को आपको कैसा दिखने को मिलेगा, ये मान लो कि जूमिंग पार्ट। तो स्टोमाटा एक्चुअली इस तरह से आपको क्या होगा, दिख जाएगा ऐसा, राइट। इस तरह से आपको क्या दिख जाएगा, स्टोमाटा दिख जाएगा। तो ये जो ओपनिंग है अंदर का, ये जो ओपनिंग है स्पेशलाइज ओपनिंग, ठीक है, ये ओपनिंग को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्चुअली स्टोमाटा। ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग को हम बोलेंगे स्टोमाटा। और स्टोमाटा के साइड में ये जो दो सेल दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, इसको बोलेंगे गार्ड सेल। तो इसके थ्रू क्या करता है, बताइए, ये ऑक्सीजन जो है, स्टोमाटा ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है, अंदर इनटेक करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करता है, बाहर छोड़ देता है।
तो इस घटना को क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे रहा है, तो इस घटना को बोलेंगे रेस्पिरेशन। पर इसका रिवर्स भी हो सकता है। आप जानते हैं कि जनरली प्लांट क्या करता है, जनरल व्यू में ऑक्सीजन को रिलीज करता है बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये अंदर इन करता है, ठीक है, जनरली। बट अ प्लांट ऑल्सो नीड टू इनटेक ऑक्सीजन एंड आउटपुट और आउटलेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो ये बात बेटा याद रखना। तो एक तो गया माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग जो है वो स्टोमाटा, और एक होता है लेंटिसेल। क्या होता है बेटा, लेंटिसेल, ठीक है। तो लेंटिसेल जो है ये कहां पर रहता है, इट इज प्रेजेंट एक्चुअली थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी में भी रह सकता है और मैनग्रोव फॉरेस्ट में। कहां पर बेटा, ये बता दे रहा हूं मैं, पिछले लेक्चर में भी बताया था और एक बार रैपिड प्रैक्टिस करा देते। GROV, मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है, स्पेशलाइज जंगल होता है। वहां पर हर रोज क्या होता है, एक बार पानी से वो जंगल पूरा फ्लडेड हो जाता है और एक बार पानी निकल जाता है। तो वहां पर रेस्पिरेशन कैसे करेगा, बड़ा बड़ा जो प्लांट है, ये मान लो प्लांट है, तो उसका रूट मिट्टी के नीचे तो जाता ही है और इसके अलावा इसका रूट क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनाई करके ये मिट्टी के ऊपर भी क्या हो जाता है बताइए, ये मिट्टी के ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो रूट यहाँ पर आपको दिखाया मैंने, यहाँ पर जो रूट, ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट का मैंने कटा हुआ पार्ट दिखाया, राइट, ये हो गया आपका प्लांट। तो ये जो रूट यहाँ पर देखा है मैंने, तो ये रूट को बोलते हैं न्यू मेटाफोर। क्या बोलते बेटा, ये जो रूट यहाँ पर मैंने दिखाया, ये रूट को एक्चुअली क्या बोलते हैं, न्यू मेटाफोर, PNEU, मेटो, न्यू मेटोफोर, PHORE, राइट, न्यू मेटाफोर। तो न्यू मेटाफोर के ऊपर ये देखो छोटा छोटा स्मॉल ओपनिंग दिख रहा है, ये जो स्मॉल ओपनिंग है इसको एक्चुअली बोलेंगे लेंटिसेल, ठीक है। एंड लेंटिसेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, राइट। और ये प्लांट का बॉडी सरफेस में भी क्या होता है, पाए जाते हैं, ठीक है। और एक सेल रहता है, एक तरह का स्पेशलाइज सेल रहता है, जो मैं ऑलरेडी बता दिया था आपको, फिर भी और एक बार बताना फर्स्ट समझा। एपीब्लेमा सेल, कौन सा सेल बेटा, एपीब्लेमा सेल ऑफ प्लांट। दिस स्पेशलाइज सेल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। अब देखो बेटा मैंने यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट बताया कि डू प्लांट ब्रीथ, तो इसका आंसर में आपको क्या मिला, नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट लाइक अस, हमारे जैसा डायरेक्टली प्लांट ब्रीथ नहीं करता, बट दे नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये हमारे जैसा सांस नहीं लेता, पर क्या है, इसको ऑक्सीजन अंदर लेना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना भी जरूरी है। इसका मतलब क्या है, हाँ प्लांट ब्रीथ करता है। तो हमारे जैसा तो उसके पास स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, जैसे कि नोज एंड लंग, पर उसके पास क्या क्या है, उसके पास माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है, ठीक है। द प्लांट अनलाइक एनिमल हैव नो स्पेशलाइज ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, बट दे हैव microscopic opening for intake oxygen and release carbon dioxide like stomata, lenticell, epiblema cell etc, right। अब यहां पर हम देखेंगे कि what is the reason behind it that plant do not develop एनी स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ऐसा क्यों है, क्यों प्लांट ऐसा एडप्ट किया, किस वजह से ऐसा एडेप्टेड हुआ कि प्लांट के पास, इतना बड़ा प्लांट होने के बावजूद भी प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। व्हाट इज द रीजन फॉर एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन प्लांट्स, यही हम ये लेक्चर में क्या करेंगे, मुद्दा बात बनाएंगे और आगे सेवरल जानकारी आपको दिया जाएगा इसका रिगार्डिंग, राइट। तो इतना कॉपी कर लो, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ लेक्चर। सो माय डियर, there is, this topic deals with what is the reason for absence of respiratory organ, for absence of specialized respiratory organ in plant।
क्यों ऐसा क्यों हो गया कि ह्यूमन में तो मतलब एक अच्छा खासा रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप हुआ, पर एक प्लांट बहुत ही जाइगेंटिक होने के बावजूद, बहुत ही मैसिव और बड़ा होने के बावजूद भी प्लांट में ऐसा कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं है, इसका रीज़न हमको क्या है, जानना है। ठीक है, तो ये मानो कि सॉइल सरफेस है, और above the soil surface this is actually called shoot system, and below the soil surface this is actually called root system। ठीक है, तो देखते बेटा कि फास्ट रीजन क्या है। यहाँ पर फास्ट रीजन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक्चुअली मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ स्टेटमेंट आपको, आप इसको बड़ा ध्यान से बड़ा प्यार से सुनना और हर एक आइडिया क्लियर करके रखना, क्योंकि ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज द क्रीम लेयर ऑफ एनसीईआरटी, क्रीम स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी। हर एक जगह जगह से चप्पा चप्पा से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली फॉर नीट। तो फर्स्ट रीजन क्या है, ईच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड। ठीक है, ये जो बड़ा प्लांट यहाँ पर आपको दिख रहा है, हर प्लांट का हर पार्ट क्या करता है, इसका खुद का जितना क्या लगता है बताइए, ऑक्सीजन लगता है, या खुद का जितना गैस एक्सचेंज जरूरी है, जितना ऑक्सीजन को अंदर लेना है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना है, या रिवर्स वाइस वर्सा, जितना ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना है या जितना कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है, ये खुद ही जो पार्ट में जितना लगने वाला है वो पार्ट खुद ही ये क्या करता है, हैंडल करता है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट का मतलब है। और दूसरा पॉइंट इसके रिगार्डिंग, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है बेटा, कि देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट। वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट, वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट, राइट कि जैसे कि हमारा बॉडी में जो गैस का रिक्वायरमेंट है वो हम नाक से क्या करते हैं, सांस लेते, लंग्स पे जाते, लंग्स पे जाके एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और ब्लड उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, बहुत दूर दूर तक, पैर में, माथा में, मतलब हेड में, हैंड में, हर एक सेल में। पर इसका जो जगह पे जो मतलब नीड है गैस का, ठीक है, वो जगह का मतलब सेल क्या करता है, वो गैस को क्या कर लेता है बताइए, मतलब इनटेक कर लेता है। तो ट्रांसपोर्ट यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट एरिया से इतना दूर तक इसको ट्रांसपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना अगर ज़रूरत नहीं है यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो फुकट में ये क्यों एक अलग सा ऑर्गन बनाने लगेगा, कि जो ऑर्गन के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्चा करना पड़ा, राइट। तो इसलिए प्लांट के पास क्या है, कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट of gases from one part of plant from another part, right। तो ये गया पहला मतलब रीजन कि why plant have no specialized respiratory organ। अब देखते सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन क्या है कि क्यों प्लांट के पास और रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप नहीं है। देखिए बेटा कि प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, कभी भी ऑक्सीजन का हाई डिमांड प्लांट में नहीं रहता। ठीक, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग जब रेस्पिरेशन करते तो आपको टाइडल वॉल्यूम मालूम होगा बेटा, टाइडल वॉल्यूम। ठीक, टाइडल वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम है जो हम नॉर्मल ब्रीद करते हैं। जब नॉर्मल ब्रीद करते, जैसे कि मैं सांस लिया, नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, 500 ml क्या करते बताइए, ब्रीथ कर लेते एयर, 500 ml एयर को ब्रीथ कर लेते। और या तो जब नॉर्मल मतलब एक्सहेलेशन करते, मतलब ये तो इंस्पिरेशन हो गया, और एक्सप्रेशन करते तब भी आप नॉर्मली 500 ml क्या करते, छोड़ देते। तो हम मिनट में, एक मिनट में 16 टाइम क्या करते हैं बताइए, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग 16 टाइम एक मिनट में हम ब्रीथ करते। तो अगर एक टाइम में हमने 500 ml लिया तो 16 टाइम में कितना लीटर हो जाएगा बेटा, 8 लीटर हो जाएगा। तो एक मिनट में हम 8 लीटर एयर ब्रीथ करते, ऑक्सीजन ब्रीथ करते। पर प्लांट के पास इतना भारी डिमांड है क्या, इतना डिमांड नहीं है। तो इतना डिमांड नहीं है तो जो भी डिमांड है ये इसका सरफेस एरिया से क्या कर रहा है, हर पत्ता में, स्टेम में, रूट में, ये उसको कवर कर ले रहा है। तो वो क्यों मतलब एक्स्ट्रा ऑर्गन बना लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बड़ा ध्यान से याद रखना कि प्लांट डू नॉट प्रेजेंट
great demand of gas exchange, that's why, right? And second, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा? और भी आपको अंदर से समझ लेना है कि द रेस्पिरेशन रेट ऑफ दिस रूट RWT रूट, और यहाँ पर मान लो कि यहाँ से क्या हो गया, एक स्टेम पैदा हो गया, राइट? ये हो गया एक स्टेम, राइट? यहाँ पर और स्टेम बना देते हैं, ये हो रहा है बहुत सारा स्टेम, ठीक? STEM, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ दिस रूट स्टेम, और यहाँ पर लगा हुआ रहेगा क्या, मैं एक्चुअली बनाया नहीं, सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया, यहाँ पर बनाया हुआ लीफ, LEAF, ठीक है? तो लीफ, तो ये सारा इसमें क्या है स्टेटमेंट, मैं पहले बता देता आपको, बाद में आपको समझा भी देता कि द रेस्पिरेशन रेट ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ is not to actually the respiration rate of this root stem and leaf is far or too lower than एनिमल को जैसे कि हर जगह पे, बॉडी का हर जगह पे सेम ऑक्सीजन का डिमांड चाहिए, ठीक है? सेम और मोर और लेस सेम ऑक्सीजन का डिमांड चाहिए, इसलिए इक्वल अमाउंट पे हर बॉडी का हर एक पार्ट में क्या है, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पर उस हिसाब से एनिमल के कंपेयर में ये जो रूट में जाना चाहिए ऑक्सीजन, और लीफ में, स्टेम में जाना चाहिए, कहाँ पर लीफ में जाना चाहिए, तो एनिमल के हिसाब से इनका जो रिक्वायरमेंट है, प्लांट का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही लेस है, इसलिए लेस है तो क्या है, इनको रेस्पिरेटरी स्पेशलाइज ऑर्गन बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बता दे रहा हूं, यहां पर और क्या बोल रहा है कि ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सचेंज इज नीड। जब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, यहां पर लिख देता हूं, जब क्या होता है फोटोसिंथेसिस जब होता है बेटा प्लांट के अंदर, तभी क्या होता है, इनको ज़्यादा गैस एक्सचेंज का जरूरत पड़ जाता है। पर ये कैसे मैनेज करते बताइए, ये समय फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, क्योंकि प्लांट आप जानते हैं प्लांट डू फोटोसिंथेसिस अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो क्या होता है, ये मान लो कि सूरज है, सन है, ठीक है? तो सनलाइट का एक एनर्जी कहाँ पर आके गिर रहा है बेटा, ये पत्ता में आके गिर रहा है, लीफ में गिर रहा है, सारा प्लांट बॉडी में आके गिर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये सनलाइट फोटिक एनर्जी को यूज करके ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए एक बात बेटा यहाँ पर आपको समझ लेना है, फोटोसिंथेसिस के समय इसको ज़्यादा गैस एक्सचेंज का जरूरत है, ठीक है, ये एक्टिविटी में। पर ये भी कैसे चालाकी से मैनेज कर रहा है, देखिए फोटोसिंथेसिस जब कर रहा है प्लांट, जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या है, जो प्लांट का लीफ का जो सेल फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसी के अंदर ही मानो कि ये सेल प्लांट का क्या कर रहा है बताइए, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक? तो फोटोसिंथेसिस करने के समय क्या होता है, इसके अंदर ये प्लांट सेल के अंदर ऐसा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ, और फोटोसिंथेसिस होके ये प्लांट क्या बनाया, ग्लूकोज। क्या बनाया बेटा, ग्लूकोज बनाया, COAC, ग्लूकोज बनाया। पर ग्लूकोज बनाने के साथ साथ ये क्या होता है, ऑक्सीजन भी इवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बताइए, ऑक्सीजन भी तैयार होता है, ठीक है? आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस का एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। तो इस समय ये सेल के अंदर ऑक्सीजन भी तैयार होता है। तो ऑक्सीजन जितना इसको लगता है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये इसको यूज कर लेता है, और बाकी जो ऑक्सीजन वो क्या करता है, वो नेचर में क्या करता है, रिलीज कर देता है, ठीक है? तो इस तरह से ये क्या करता है, जब उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत है, गैस एक्सचेंज का जरूरत है, तो वो खुद के अंदर ही वो गैस पैदा कर लेते हैं। तो जितना जरूरत है उतना वो यूज कर लेते हैं, बाकी क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, ठीक है? तो ये है ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्लांट, दैट्स व्हाई द प्लांट हैव नो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, राइट? तो इसी स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से याद रखना बेटा, ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम of gas exchange is occur, and that's why each leaf is specially designed or adapted
to take care of its own need during this period of photosynthesis। ठीक है, तो लीफ को इसलिए किस लिए बताइए, एकदम स्पेशली डिजाइन किया गया। लीफ कैसा होता है बेटा, इसका बड़ा अच्छा खासा सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो क्योंकि लीफ एक ग्रीन पार्ट है प्लांट का, और ये जगह पे क्या होता है बताइए, फोटोसिंथेसिस होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तब गैस एक्सचेंज जरूरी हो पड़ता है, ज़्यादा गैस लगता है, तो ये खुद ही इसके अंदर क्या करता है, गैस पैदा कर लेता है ऑक्सीजन, और उसको यूज़ करता है, बाकी यूज़ करके जितना एक्स्ट्रा होता है उतना एनवायरनमेंट पे रिलीज कर देता है। तो यही स्टेटमेंट अब मैंने आपको बताया कि दैट्स वाई ईच लीफ इज very very specially designed or adapted to take care of its own need during this period of photosynthesis। when cell photosynthesis, this cell green part of this cell, when this cell photosynthesis, then availability of oxygen is not a problem। why this availability of oxygen is not a problem? because during photosynthesis, within this cell O2 is evolve, राइट। ये जो O2 है ये ऑलरेडी इसके पास इवॉल्व होता है। ठीक है, इसलिए इसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन का जरूरत नहीं है। दैट इज द मोस्ट पीसफुल आइडिया, राइट। ये सेकेंड आइडिया है। अब देखते हैं बेटा कि थर्ड आइडिया में उन्होंने क्या बताना चाह रहा है। ठीक, थर्ड आइडिया क्या देखते हैं। थर्ड आइडिया ये होता है कि एक्चुअली ये पार्ट में मिटा देता बेटा थर्ड आइडिया डिस्कस करने से पहले, तो इतना आप कॉपी कर लो। अब एक्चुअली ये जो थर्ड आइडिया कि क्यों प्लांट में स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, इसका थर्ड आइडिया क्या है कि द डिस्टेंस दैट द गैस मस्ट डिफ्यूज even in large bulky plant is not large because, देखिए बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने का कोशिश किया, पर उनको पता नहीं कि आपके पास में मैं हूँ, मैं आपके पीछे हूँ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को पानी में नहीं करता। देखो आपको ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ के सुना था, और इसके साथ साथ ये क्या करता, बहुत ही एक मान लो कि मैसिव, लार्ज एंड बल्की एक प्लांट बनाता, राइट। ये मान लो कि एक बहुत बड़ा बल्की एंड मैसिव क्या है बताइए, एक प्लांट है। ठीक, ये जस्ट यहाँ से इसका बहुत सारा ब्रांचेस गया आया, राइट। ये क्या है, जस्ट मानिए कि ये बहुत ही मैसिव एंड बल्की एक प्लांट है, राइट। यहाँ से मान लो कि इसका और विटेनिया ये जो है ये बाहर गया आया, और नीचे यहाँ पर सॉइल सरफेस के नीचे इसका क्या है बेटा, ये इसका रूट सिस्टम, राइट। ये हो गया आपका सॉइल सरफेस, राइट। तो ये क्या हुआ, एक मैसिव एंड बल्की प्लांट, बहुत बड़ा मैसिव एंड बल्की प्लांट। ठीक, तो इसमें क्या बताया स्टेटमेंट पे, द डिस्टेंस that the gas must diffuse even in large bulky plant is not distance। जैसे कि गैस ऐसा, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये प्लांट का सरफेस है, तो यहाँ पर गैस एक्सचेंज हुआ, मान लो ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ से इसको बहुत दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करने का ज़रूरत नहीं है। इवन इन बहुत जितना भी बड़ा प्लांट क्यों ना हो, कि ये गैस यहाँ से ट्रेवल करके बहुत दूर तक लेके जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही स्टेटमेंट में बताना चाहा कि द डिस्टेंस दैट गैस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट इज नॉट लार्ज। ये डिस्टेंस कभी लार्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक इसको लेके जाने का जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ वाई, क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज प्लांट सेल आर क्लोजली पैक। यहाँ पर क्या है बेटा, ये जगह पे क्या है, एलाइव प्लांट सेल है। क्या है बताइए, ये जो लेयर है सुपरफिशियल लेयर, और इसके ऊपर क्या है, ये बर्क, इसके ऊपर क्या है, छिलका रहता है प्लांट का। ये क्या है बताइए, द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्लांट, राइट। ये छिलका रहता है, बार्क बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये हुआ बार्क, BARK, बार्क। ठीक है, तो बार्क के ये जो डेड टिश्यू है, ठीक है, सेल है, इसके नीचे ही क्या रहता है, एलाइव सेल रहता है। तो ये जो एलाइव सेल ये कैसा है, क्यों ऐसा
लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको लेके जाने का क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज द प्लांट सेल आर क्लोजली पैक, एक से एक क्या है, एक क्लोजली पैक रहता है। इसलिए क्या है, ये सेल ने अगर इसको मतलब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया तो ज़्यादा दूर तक इसको लेके जाने का जरूरत नहीं, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, 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 तो क्यों जरूरी है मतलब ज़्यादा दूर तक क्या है ट्रैवल करने का जरूरत नहीं। स्पेशली दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू फॉर एक्चुअली लीफ। तो देखिए लीफ कैसा रहता है बेटा, अभी तक तो मैंने स्टेम पे दिखाया था, लॉग पे देखा था, पर दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू फॉर लीफ। मैं आगे स्टेटमेंट कंप्लीट करता, आप बाद में आपको बताता कि व्हाई दिस डिस्टेंस इज नॉट रियली सो लार्ज, राइट, बिकॉज द प्लांट सेल आर वेरी वेरी क्लोजली पैक, CLOSE, क्लोजली, PACK, pack, right, closely pack and located to surface of the plant, that's why ये जो क्या है, ये जो प्लांट सेल है ये क्या है, सरफेस में मौजूद है ना, पत्ता का सरफेस में मौजूद है ना बेटा, इसीलिए ये स्टेटमेंट बताया कि दैट्स वाई द डिस्टेंस that gases must diffuse is not large, राइट, क्योंकि ये सरफेस में ही मतलब एब्जॉर्प्टिव सेल रहता है, लेंटी सेल रहता है, उसके बाद और क्या रहता है, यहाँ पर रहता है स्पेशल ओपनिंग, स्टोमाटा, स्टोमाटा, उसके बाद प्लांट का ये सरफेस में, बॉडी सरफेस में क्या रहता है, लेंटी सेल, लेंटी सेल। इसीलिए क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक इसको ट्रैवल करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैं एक बार फिर से क्या करता है, ये स्टेटमेंट को समझाता कि द डिस्टेंस दैट द गैस मस्ट डिफ्यूज इवन in large bulky plant is not actually large, because of why, because plant cell are closely packed एंड लोकेटेड टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, सरफेस में प्लांट का सेल लोकेटेड है, दैट्स वाई द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इज नॉट लार्ज एंड दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू फॉर लीफ, LEAF। देखिए ये सरफेस में है ना, जो यहाँ पर एक्सचेंज होने वाला है, स्टोमाटल जो ओपनिंग है यहाँ पर मैंने बनाया था, स्टोमाटल ओपनिंग, ये अगर कोई स्टोमाटल ओपनिंग है तो इसका साइड में क्या है बेटा, गार्ड सेल, और अंदर ये जो ओपनिंग है ये क्या है, स्टोमाटल ओपनिंग। तो थ्रू आउट द लीफ सरफेस, फ्लैट लीफ सरफेस, इसलिए तो प्लांट का जो लीफ है इसको मैक्सिमम क्या बनाया गया, फ्लैट बनाया गया, और अलग अलग इवोल्यूशन इसका तो एक्सेप्शन है ही बेटा, वो तो आपको मालूम है। तो ये सरफेस पे क्या है, लॉट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, जिसके वजह से क्या है, बहुत दूर तक जाने का जरूरत नहीं है ट्रेवल करके। ठीक है बेटा, बट एक चीज़ आपको मतलब ये कर रहा होगा, मतलब डिस्टर्ब कर रहा होगा कि सर ये सरफेस में सेल है, ठीक है, सरफेस में ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो बहुत दूर तक जाना नहीं पड़ेगा, बट व्हाट्स अबाउट द डीपर टिश्यू, व्हाट्स अबाउट द डीप टिश्यू, डीपर सेल ऑफ दिस प्लांट। तो देखिए बेटा, ये इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। देखिए यहाँ पर मान लो कि मैं एक प्लांट का, बड़ा सा प्लांट का डीपर पार्ट बना रहा हूँ, ये डीपर पार्ट बना रहा हूँ, राइट। ये मानो कि एक प्लांट का लॉग है और नीचे उसका क्या है, ये उसका जस्ट मानो कि ये इसका रूट सिस्टम, राइट, ये इसका रूट सिस्टम। तो ये प्लांट का क्या है बेटा, यहाँ पर ये हुआ प्लांट का बर्क, राइट, ऊपर में ये जो छिलका है ये प्लांट का बर्क हुआ, डेड टिश्यू, राइट, यहाँ पर डेड टिश्यू हुआ, मानो कि यहाँ पर से क्या हुआ, एक और एक्चुअली यहाँ पर से एक और, एक दो चार क्या है, टेनिया या स्टेम इस तरह से निकल गया। ठीक है, ये स्टेम है, राइट, ये स्टेम है, इसके ऊपर भी क्या रहेगा बेटा, बार्क रहेगा, राइट, ये स्टेम है एक्चुअली, राइट, हाँ ये स्टेम हो गया। और यहाँ पर भी क्या है बेटा, ये प्लांट का ऊपर का सुपरफिशियल पार्ट है, राइट, ये, राइट, हाँ ये। अब देखिए ये जो ऊपर का सरफेस है ना, ऊपर का सरफेस, यहाँ पर ही क्या रहेगा, सेल और रहेगा एलाइव सेल। बार्क के नीचे क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर एलाइव सेल रहेगा। ठीक है, ये एलाइव सेल। तो हमने देख लिया कि क्या है जो फ्लैट सरफेस है,
हाँ तो उसके सरफेस में क्या हो गया, गैस इजीली एक्सचेंज हो गया। तो ये जगह का ऑक्सीजन डिमांड जो है, रेस्पिरेटरी गैसियस डिमांड जो है वो मीट हो गया। बट व्हाट अबाउट द डीप टिश्यू, DEEP, व्हाट अबाउट द डीप टिश्यू ऑफ प्लांट। यहाँ पर बहुत मोटा जो प्लांट है, मोटा बड़ा सा मोटा प्लांट का जो एक्चुअली स्टेम है, ठीक है, उसके बाद जो मोटा रूट है, यहाँ पर बहुत बड़ा मोटा रूट होगा ना, तो ये रूट के अंदर तक किस तरह से गैस एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपको मालूम होगा कि ये जो प्लांट है, इसका अंदर का पार्ट में अगर आप ऐसे कट करेंगे, जो बड़ा बड़ा प्लांट है, तो यहाँ पर क्या दिखता है, रिंग रिंग शेपेड, ऐसा रिंग जैसा कुछ दिखता है, ठीक है। एक्चुअली इसको बोलते हैं एनुअल रिंग भी बोलते हैं, ठीक। तो ये जो प्लांट है, पूरा प्लांट का, ये पूरा प्लांट का पार्ट जिंदा नहीं रहते, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो ऊपर का पार्ट, ये जो ऊपर का पार्ट, सुपरफिशियल लेयर का जो पार्ट, ये जगह का सेल ही क्या रहता है बताइए, अलाइव सेल रहता है। और अंदर डीपर टिश्यू का जो सेल है वो क्या होता है, वो एक्चुअली डेड टिश्यू और डेड सेल होता है। तो डेड टिश्यू और डेड सेल में ये डीपर पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई बोलो या कोई भी गैस सप्लाई बोलो, मतलब रेस्पिरेशन का जरूरत होता ही नहीं। तो डीपर पार्ट में बट का ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या, नहीं। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका मन में आ रहा था कि बट व्हाट अबाउट द थिक वुडी स्टेम एंड रूट। जैसे कि सरफेस में तो आराम से हो जा रहा है, बट व्हाट अबाउट द डीपर टिश्यू, थिक टिश्यू, द रियली रियली थिक टिश्यू ऑफ रूट एंड स्टेम। तो इसका हाल यहाँ पर है कि इन वुडी स्टेम एंड द रूट, woody stem and the root, the living cell are organized in thin layer। लिविंग सेल जो है ना बेटा, वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है एक्चुअली थीन लेयर में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। मतलब पूरा डीपर टिश्यू में क्या होता है, आपका एक्चुअली डेड टिश्यू और डेड सेल रहता है। सुपरफिशियल लेयर में ही क्या रहता है बताइए, अलाइव सेल रहता है। जिसके वजह से क्या होता है, जैसे कि मैं स्टेटमेंट को एक बार और बता देता हूँ कि इन वुडी स्टेम एंड वुडी रूट द लिविंग सेल आर ऑर्गेनाइज इन थीन लेयर इनसाइड एंड बिलो द बर्क, ठीक है। ये जो बर्क है, ये क्या है, बर्क, BARK, ये बर्क के नीचे ही क्या होता है, थीन लेयर में क्या होता है बताइए, आपका ये अलाइव सेल क्या होता है, का लेयर रहता है, ठीक है। अलाइव सेल का लेयर रहता है। और अंदर क्या होता है, मैक्सिमम जो मतलब मोटा जो पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है, ये परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है, परमानेंट सेल में बदल जाता है, तो डेड सेल होता है। इसलिए डेड सेल में तो रेस्पिरेशन का जरूरत होता नहीं। हाँ, तो ये वजह है इसका, ठीक। एंड दे हैव स्पेशलाइज ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल। ये जगह पे, ये जो बार्क के नीचे जो ये जो अलाइव सेल है, ये जगह पे स्पेशलाइज क्या है, ओपनिंग है। स्पेशलाइज ओपनिंग, स्पेशलाइज ओपनिंग, एंड दिस स्पेशलाइज ओपनिंग इज कॉल्ड लेंटिसेल। लेंटिसेल, तो आप जान चुके हैं कि लेंटिसेल इज द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग फॉर गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट, ठीक है बेटा। तो इसके वजह से डीपर टिश्यू तक गैस एक्सचेंज का जरूरत नहीं है। द सेल ऑफ, एक्चुअली नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द सेल ऑफ इंटीरियर interior inside the plant, actually the cell of interior are dead and provide only mechanical support। ये जो सेल है, सॉरी बेटा, ये जो सेल है इंटीरियर साइड का, इनर साइड का, ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है यहाँ पर, ये जो सेल है, ये एक्चुअली इसका स्टेटस क्या है, डेड, ठीक है। तो डेड होने के वजह से ये क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट जरूर देता है। अगर हवा आया, तेज हवा आया, तूफान आया, ठीक है, तो ये तूफान से, हवा से, तेज हवा से क्या करता है, इस प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट जरूर देता है। पर यहाँ पर डेड टिश्यू होने की वजह से रेस्पिरेशन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दस मोस्ट अलाइव सेल ऑफ प्लांट हैव एट लीस्ट a part of their surface in direct contact with air। मतलब जो लिविंग सेल का लेयर है, इसका मोस्ट पार्ट क्या है, किसका एक्सपोजर में है बेटा बताइए, मोस्ट पार्ट किसका एक्सपोजर में है बताइए, एयर के एक्सपोजर में है, ठीक।
ये लिविंग सेल का मोस्ट पार्ट एयर का एक्सपोजर में है, तो इसका डिमांड फुलफिल हो रहा है। बाकी अंदर तो डेड टिश्यू पड़ा हुआ है, तो इसका तो जरूरत नहीं है। ठीक है, द एक्सचेंज, दैट्स वाई द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय लूज पैकिंग ऑफ parenchyma cell in leaf, stem and root, which provide and interconnected network of air space। ये स्टेटमेंट और एक बार आपको ध्यान रखना है। देखिए बेटा, ये जो आपका मतलब प्लांट का अलाइव सेल है ना, तो प्लांट का अलाइव सेल 3 जगह मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये जो लीफ है ना, लीफ का ये जो लीफ है, लीफ, उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ये बड़ा मोटा सा ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये हो गया स्टेम। और यहाँ पर ये नीचे का ये जो पार्ट है, ये यहाँ पर क्या है बताइए, ये हो गया आपका रूट। ठीक है, तो रूट में, स्टेम में और लीफ में यहाँ पर क्या होता है, स्पेशलाइज पैकिंग सेल होता है जिसका नाम है पेरेन्काइमा। और ये जगह जगह पे लीफ में, रूट में, स्टेम में जो स्पेशलाइज पेरेन्काइमा सेल होता है, ये सेल एक्चुअली लूजली पैक रहता है। कैसा रहता है बेटा, ये जो सेल है एक्चुअली लूजली पैक रहता है, ये पेरेन्काइमा सेल। ठीक है, ये पेरेन्काइमा सेल लूजली पैक रहता है। तो इसके बीच में क्या होता है, एयर फील्ड स्पेस होता है। क्या होता है बेटा, इसके बीच में ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है बीच बीच में, ये क्या होता है, एयर फील्ड कॉन्टिन्यूस स्पेस होता है। तो इसके वजह से आराम से क्या होता है, एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर सुपरफिशियल टिश्यू में हो जाता है। और इसके वजह से ही क्या होता है, ओवरऑल प्लांट में मतलब जो रेस्पिरेशन डिमांड वो आराम से टेक्स प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से इसके पास कोई स्पेशलाइज ऑर्गन बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है बेटा, इन दैट इज द आइडिया, दिस आइडिया इज आई थिंक क्लियर टू यू, राइट, कि प्लांट के पास क्यों स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ। राइट, देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या वेट कर रहा है। इतना कॉपी करो बेटा। अब देखिए बेटा अब क्या है, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, तो हमने देखा प्लांट का कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, पर रेस्पिरेटरी स्पेशल ऑर्गन नहीं होने के बावजूद भी प्लांट तो रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, और रेस्पिरेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का जो मॉलिक्यूलर मीनिंग वो आपको बताया था कि रेस्पिरेशन इज ए एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है और एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है फूड मॉलिक्यूल का, और फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किस तरह से होता है, बाय ऑक्सीडेशन। किस तरह से होता है बताइए, ऑक्सीडेशन। ये मैंने प्रीवियस टॉपिक पे आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल CHO, ठीक है, तो यहाँ पर C 1 2 3 4 5 6। तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, एक्चुअली ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन, राइट। तो यहाँ पर मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको बना के दिखाऊंगा, हाँ राइट। और इसका ऑपोजिट साइड में यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से। ये हो गया आपका कौन सा बताइए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक 6। ठीक है, तो ये ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज, राइट। तो ये ग्लूकोज एक्चुअली बनाया कौन, दुनिया में जितना भी फूड है, ये फूड का सोर्स कौन है, ये फूड को कौन बनाया एकमात्र प्लांट ने बनाया। कहाँ से बनाया प्लांट ने सनलाइट को यूज करके, सनलाइट का एनर्जी यूज करके, वही एनर्जी प्लांट ने कन्वर्ट कर दिया किसमें बताइए, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। और वो केमिकल एनर्जी क्या करा, ये कार्बन बॉन्ड के बीच में कूट के केमिकल एनर्जी भर दिया।
ठीक है। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान, एक ग्लूकोज क्या है, अपना फूड है, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ग्रुप ब्रेकडाउन होके यहां से क्या बनता है बताइए, ब्रेकडाउन होके, मैंने बताया था ना रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस है, तो कैटाबोलिज्म में ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होके यहां से बनता है एनर्जी, ENERGY। यहां से क्या बनता है बेटा, यहां से बनता है एनर्जी, और एनर्जी के साथ साथ और भी एंड प्रोडक्ट क्या तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और बनता है H2O, वाटर बनता है, ठीक है। तो तीन चीज का ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म है, कैटालाइसिस। ब्रेकडाउन किस तरह का ब्रेकडाउन है, किस तरह का कैटालाइसिस, बाय ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। किस तरह का ब्रेकडाउन बताइए, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। मतलब प्लांट ने जो गैसियस एक्सचेंज करा था, प्लांट ने जो ऑक्सीजन लिया था अंदर, वही ऑक्सीजन का क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। कैसे करेगा, देखिए प्लांट ने जब ये फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में, जब ये मानो, जस्ट मैं हाइपोथेटिकली देखा रहा हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में मानो कि ये बॉन्ड को जब तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ देने के बाद ये केमिकल बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी था, वो एनर्जी रिलीज हुआ एज ए फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज हुआ, ये एनर्जी रिलीज हुआ, ये एनर्जी एक्चुअली पहले रिलीज हुआ एटीपी के रूप में, और एटीपी ब्रेकडाउन होके हीट बना, तो एनर्जी रिलीज हुआ, और साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना, साथ में साथ और मतलब वाटर भी रिलीज हुआ। तो ये हुआ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। और ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन के दौरान ये कार्बन को जब ये बॉन्ड को तोड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई भी अलाइव सेल के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही क्या है बताइए, हानिकारक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा बताइए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन, तो अनवांटेड फूकट का रिएक्शन नहीं होगा। तो यही मॉलिक्यूलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो मैंने यही बताया आपको, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस, इस तरह से अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, इस तरह से कंप्लीट ब्रेकडाउन अगर हुआ रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, तो उसमें प्रोड्यूस क्या क्या प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है, और क्या प्रोडक्शन होता है बताइए, वाटर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड यील्ड एनर्जी दिस प्रोड्यूस एनर्जी मोस्ट ऑफ व्हिच गिव आउट एज हीट। ये मोस्ट एनर्जी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ HEAT, ठीक है। पर हीट लॉस होने के पहले ये एनर्जी से बॉडी बहुत सारा सेवरल काम कर लेता है। आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में ये बता दिया, ठीक है, कि ये एनर्जी से बॉडी का क्या होता है, ग्रोथ मेंटेन होता है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन होता है, न्यू ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी का रिपेयर होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद ग्रोथ होता है, ये सारा कुछ फिजिक जो मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये यही एनर्जी के वजह से क्या होता है बेटा, होता है। अब देखते हैं कि ये ग्लूकोज, ये जो ब्रेकडाउन हुआ, ये एक्चुअली कंप्लीट रिएक्शन का है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, C6H12O6, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है, यहाँ पर C6 मतलब 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, C6H12, हाइड्रोजन कितना है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12। और ऑक्सीजन कितना है 6, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसका ऐसा नाम हुआ C6H12O6। इसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब इसका ब्रेकडाउन हुआ विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना लगेगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के लिए, 6 ऑक्सीजन लगेगा। तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, अब ये क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इसका ब्रेकडाउन हो गया। तो ब्रेकडाउन होके क्या बना बेटा, 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना 6, यहाँ पर बताया था मैंने कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और क्या बनता है यहाँ पर H2O बनता है, 6H2O बनेगा। और साथ में साथ क्या बनेगा, एनर्जी, ENERGY। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर एक ग्लूकोज का हुआ तो ये चीज बनेगा, 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनेगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और क्या बनेगा बताइए, यहाँ पर एनर्जी भी तैयार होगा। और ये एनर्जी से क्या क्या काम होता है मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, और प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इसके बारे में डिस्कस कर दिया, ठीक है बेटा।
आप देखते ये जो ऑक्सीडेशन हुआ ना बेटा, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीडेशन हुआ मीन रेस्पिरेशन हुआ विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नॉट सिंगल स्टेप रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये कभी भी एक स्टेप में नहीं होता, दिस रिएक्शन इज मल्टीपल स्टेप, मल्टी स्टेप reaction and every step of reaction is controlled by enzyme। हर एक जो रिएक्शन हुआ, ये तो सिंपल सादा मैंने देखा दिया, हर एक जो रिएक्शन हुआ वो रिएक्शन कौन कंट्रोल करेगा बेटा, एंजाइम। हर एक स्पेसिफिक एंजाइम क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये बात है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, respiration simply divided into two type of respiration। first one is aerobic respiration। क्या है बेटा, AEROBIC, aerobic respiration। and second one is anaerobic respiration, anaerobic respiration। ठीक, तो दोनों हम क्या करेंगे यहाँ पर कवर करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। आज जस्ट क्या करेंगे, इसका ओवरव्यू दे देंगे। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन इज एसोसिएटेड टू एयर और गैस। एरोबिक रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, तो उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट द ऑक्सीजन, मीन डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन, with the absence of oxygen, this anaerobic respiration is takes place without oxygen, विदाउट ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। और कंप्लीट ब्रेकडाउन होके क्या बनता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी बनता है। एनर्जी मीन एज ए फॉर्म ऑफ एटीपी। बट यहाँ पर क्या होता है, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन विद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन, ठीक है। तो पार्शियल ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, लॉट्स ऑफ एनर्जी बनेगा क्या, पार्शियली तो ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर लो अमाउंट पे क्या बनेगा बताइए, एटीपी। लो अमाउंट पे एटीपी बनेगा, मतलब लो अमाउंट पे क्या बनेगा, एनर्जी आपका बन जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, अब देखिए आप सोच रहे हैं कि सर हम तो एरोबिकली रेस्पिरेशन करते, बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल है क्या, विदाउट ऑक्सीजन कोई रेस्पिरेशन भला कर सकता है क्या, ऐसा थोड़ी होता है। सर आप कुछ भी बता रहे हैं, पर हाँ बेटा ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि देखो जब अपना अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था, जब अपना मतलब ये जो मतलब अपना ब्यूटीफुल अर्थ है, ठीक है, ये जो अपना ब्यूटीफुल अर्थ है, ये जब इवॉल्व हो रहा था, ठीक है, इसका जब निर्माण हो रहा था, तैयार हो रहा था इवोल्यूशनरी पीरियड में बहुत करोड़ों साल पहले, तब क्या है, अर्थ में कोई ऑक्सीजन नहीं था। अर्थ इज एक्चुअली रिड्यूसिंग एनवायरमेंट। अर्थ तब के समय में क्या था, अर्थ रिड्यूसिंग कंडीशन में था। तो रिड्यूसिंग कंडीशन में कभी भी ऑक्सीजन नहीं रह सकता, ठीक है। और अर्थ में तब जब अर्थ का निर्माण हो रहा था बिग बैंग थियरी से, तब क्या हो रहा था, यहाँ पर अर्थ में कोई ऑक्सीजन नहीं था। तो धीरे धीरे पहले क्या आया बताइए, एनएरोबिक कंडीशन में पहले क्या आया, एनएरोबिक रेस्पिरेटर आया। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो लोग करता था, विदाउट ऑक्सीजन जो लोग सर्वाइव करता था, वही लोग पहले क्या आया था, धरती पे आया था, ठीक है। तो इसका बहुत सारा रीजन क्या है आपका इवोल्यूशन में पड़ा है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक। तो ये तो प्रूव हो गया कि हाँ अपना जो एनवायरमेंट है पहले क्या था, ये एनएरोबिक कंडीशन में था, मतलब दिस अर्थ वाज फर्स्ट डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन कभी भी अवेलेबल नहीं था, और क्योंकि ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट पे था। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो फैकल्टेटिव रिलेशनशिप में रहता है। फैकल्टेटिव रिलेशनशिप मीन क्या है, डिराइव बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर बट नॉट फुल्ली डिपेंड ऑन अदर। जैसे कि इसका रिलेशन आपको कैसे समझाए कि फैकल्टेटिव रिलेशन मतलब क्या है, मान लो ये
और ए बी, ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म, और ए एक साथ रहने आया, ठीक है, एक साथ रहने आया, तो एक साथ रहने आया तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये ए बी को हेल्प कर रहा है, बी ए को हेल्प कर रहा है, ठीक है। पर ये ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों अगर ए बी को अलग कर दे तो ये भी अलग अलग सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं। तो इस तरह का रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव रिलेशनशिप। और एक तरह का रिलेशनशिप में भी एनिमल को देखा जाता है जिसको क्या बोलते हैं बताइए, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में क्या क्या होता है बेटा, कंप्लीटली दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। अगर मान लो ये ए और बी क्या है बताइए, फैकल्टेटिव रिलेशन में ना रह के ये अगर ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में रहने लगा तो ये जिंदगी के लिए क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, ए के बिना बी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस तरह का रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे एक्चुअली ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, ठीक। जैसे कि एक एग्जांपल बता देता आपको ऑब्लिगेट रिलेशनशिप का, इसका नाम है लाइकेन। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप का रिलेशनशिप LICHEN, लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअली एल्गी एंड फंगाई। लाइकेन इज किसका कॉम्बिनेशन बेटा, लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। तो ये एल्गी और फंगाई को अगर अलग कर दिया तो फंगस जो है वो कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। एल्गी के बिना फंगस कभी भी सर्वाइव नहीं करता। तो इस तरह का रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं बताइए, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, ठीक है। आप देखिए ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर मैक्सिमम क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है बताइए, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है बेटा, स्टेप वाइज ग्लूकोज का क्या होता है बताइए, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और ये ब्रेकडाउन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज इज अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ पाइरुविक एसिड। क्या बोलते हैं, पाइरुविक एसिड, ठीक है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या तैयार होता है बेटा, अल्टीमेटली तैयार होता है ग्लूकोज से बहुत सारा स्टेप के बाद ग्लूकोज से अल्टीमेटली तैयार होता है पाइरुविक एसिड। और ये जो पाइरुविक एसिड प्रोडक्शन करने का तरीका है ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डीपली डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड स्पेशल फोकस ऑन द breakdown, aerobic breakdown of glucose and production of pyruvic acid, and this process is called glycolysis, right? Today lecture dismiss here, and I hope you enjoy a lot. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe, and also provide feedback about this lecture if you want, right? Thank you.